नमस्कार। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोविड वापस आएगा। तो वक्त बदलने के साथ हो सकता है मेरी ओपिनियन चेंज हो जाए, या जो भी उस समय के इनपुट्स रहेंगे उनके आधार पे जो भी कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन आज तारीख 12 अप्रैल 2022 जो स्थिति है, जो मैं सोच समझता हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जानते हैं कि क्या कोविड की नेक्स्ट वेव आने वाली है। कोविड वही कोविड जिसकी 3 वेव्स ऑलरेडी आ चुकी है। बहुत लोग जान गंवा चुके हैं, बहुत लोगों के बिजनेस, बहुत लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं, और बहुत लोगों ने एज एन अपॉर्चुनिटी इस अवसर को अपनी प्रगति के लिए यूज़ किया है। तो मैं किन बातों पे बेस होकर के जो भी कंक्लूजन निकालूंगा, मैं वो बातें भी आपसे, वो पॉइंट्स भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कंट्री में लगभग लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे वो एसिम्टोमेटिक हो, सिम्टोमेटिक हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो। मोर और लेस पॉपुलेशन हैज़ बीन ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद द कोविड। ऐसा होने से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो गई है वो ये है कि हमारी बॉडी में उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। उनमें से काफ़ी लोगों को तो जब उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था तब भी इन्फेक्शन हो गया। तो वो कंडीशन जब बिना वैक्सीन के हमारी बॉडी ने कोविड इन्फेक्शन से फाइट करके अपने आप को रिकवर कर लिया, तो आज तो वैक्सीनेटेड भी है बड़ी पॉपुलेशन। तो एक कारण ये कि लगभग लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और उससे एंटीबॉडी फॉर्म हो चुके हैं। अगला जो कारण है वो ये है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन आज वैक्सीनेटेड है। तो वैक्सीनेशन हो जाने से बिल्कुल सेम इन्फेक्शन के लिए तो हाईली इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन सिमिलर इन्फेक्शन के लिए भी बहुत बड़ी हद तक जो एक एंटीबॉडीज फॉर्म होने के कारण हम फाइट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। एक और मेरे विचार में जो एक आधार बन रही है चीज़, वो है कि पीछे लाइफ जो एपिडेमिक्स की रही है, जब भी कभी एपिडेमिक रहे हैं, कोविड के अलावा की जो एपिडेमिक्स है उनकी लाइफ 3 साल के अप्रोक्स रही है। यानी कि जब कोई भी एक एपिडेमिक आया है तो वो मोर और लेस 3 ईयर के अराउंड रहा है। तो इस कोविड को आज के दिन अगर हम देखें तो अप्रोक्स 2.5 ईयर हो चुके हैं, जो कि डिक्लाइन फेज के अंदर है। डिक्लाइन का मतलब है कि उसका जो पीक है वो अब कम हो रहा है, कि 2.5 साल आज हो गए हैं। तो लगभग ये मानो कि 1.5 साल के बाद का जो भी है वो डाउन है। इसका पीक डाउन किस किस मायने में डाउन है? जो भी वायरस है उसकी जो मारक क्षमता है, जो उसकी डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है, वो भी डिक्लाइन हुई है। नंबर ऑफ केसेस भी डिक्लाइन हुए हैं। नंबर ऑफ केसेस के मामले में बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि जिन कंट्रीज में पहले ये वैक्सीन चाहे लगे हों नहीं लगे हों, कोविड जहां पे नहीं था आज वहीं पे पीक है। चाइना और जो आई थिंक साउथ कोरिया, वहां पे वैक्सीन भी लगे हुए हैं, तब भी वहां पीक है। नंबर ऑफ केसेस जो उनके वहां कभी भी नहीं हुए वो आज देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जनरल पॉपुलेशन को इन्फेक्शन ही नहीं हुआ था, वैक्सीन चाहे लगा है। तो वैक्सीन के साथ साथ अगर इन्फेक्शन भी हो चुका है तो वो एक बड़ी इम्यूनिटी का फैक्टर है, जिसको अपन हर्ड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ वो ये है
कि जब कोविड शुरू हुआ था, शुरू के 1-1.5 साल तक जो कॉमन इलनेस है, कॉमन इलनेस का मतलब साधारण सर्दी खांसी जुकाम, साधारण वायरल और टिपिकली डेंगू जैसे केसेस उस 1 साल में तो बिल्कुल नहीं आए थे। तो लॉकडाउन था, लेकिन क्या मच्छरों के लिए लॉकडाउन था क्या? मच्छर तो बाइट कर सकते थे। तो डेंगू नहीं हुआ था। कॉमन इलनेस जो सामान्यतः गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या डायरिया, वोमिटिंग, ये भी 1.5-2 साल तक थी नहीं। जब कॉमन इलनेस रिटर्न होके आई है, यानी कि डिजीज के वो सब जो आमतौर पे होती हैं वो कंडीशनें वापस लौट के आई है, तो कोविड उतने उग्र रूप में नहीं आएगा या नहीं आएगा, इस बात को थोड़ा सा बल मिलता है इससे। इसके साथ साथ मेडिकल साइंस ने कोविड को इलाज करना, कोविड को मैनेज करना, इवन आम लोगों ने भी काफ़ी हद तक सीख लिया है। तो उससे होने वाला पैनिक लेवल कम हो गया है, और पैनिक लेवल कम हो जाने से डिजीज कम हो जाती है। अगर पैनिक ज़्यादा है तो डिजीज के साथ साथ उस पैनिक की वजह से लोग सीरियस हो रहे थे। आज पैनिक लेवल बहुत कम है, यानी कि हम कम डर रहे हैं कोविड से। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जब हम दुश्मन से डरना कम हो जाएंगे या जब नहीं डरेंगे तो दुश्मन हावी नहीं हो पाता। इसके अलावा जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि सरकारें भी समझ चुकी हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिस तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और जिस तरह से मोबिलिटीज़ को बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, उतना थर्ड में नहीं किया था। तो अभी फोर्थ अगर आती भी है तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, जो मेरा अपना मानना है। तो ये सब कारण अगर हम इनको सभी को कंक्लूड करके देखें तो मेरा मानना ये है कि कोविड की फोर्थ वेव या तो आएगी ही नहीं, अगर आती है तो कॉमन कोल्ड जैसे, साधारण खांसी जुकाम जैसे सिम्टम्स होंगे। थोड़ा बहुत अगर सीवियर भी है तो कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ये मान सकते हो कि कोविड अब नहीं आएगा। आप अपने लाइफ की प्लानिंग्स, अपने एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखो। अगर आ जाता है डरना नहीं, और जो भी उस वक्त की एक्सपर्ट्स के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस हो उनको फॉलो करते जाओ। हमें थोड़ी डरना है, जो गवर्नमेंट बोलेगी, जो एक्सपर्ट्स बोलेंगे उनको फॉलो करना है। जिद नहीं करना कि जी नहीं हम तो नहीं रखेंगे ध्यान या ये वो सब चीज़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हमेशा जो भी उस वातावरण के अंदर जो लोग कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए, जो गवर्नमेंट बोल रही है वो करना चाहिए। तो कोविड नहीं आएगा, अगर आता है तो भी आके चला जाएगा। हमें और आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू।